Hello everyone, welcome to my channel Kalprish Learning Study with Seema. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कल्प्रिश लर्निंग स्टडी विद सीमा मैम। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 6.2 का 10th सम और 6.2 का 9th सम, आप इसे मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप इतना कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक एक चीज का रीजन दे सकूं और आपकी हर एक क्वेरी को क्लियर कर सकूं, ठीक है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट। तो वो कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्यू को इग्नोर मानना आप लोग, ठीक है। द डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट, ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, जिसमें ए ओ बाई बी ओ, ठीक है। इसकी जो साइड्स हैं ए ओ बाई बी ओ और इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ होती है। तो शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो हमें शो क्या करना है कि ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर क्या होती है। क्वाड्रिलेटर जो है वो एक क्लोज शेप होती है, ठीक है। और ट्रेपीजियम में क्या फर्क होता है, इसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है। अपोजिट साइड ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिया है, साइड्स के रेशियो दिए हुए, हमें ट्रेपीजियम शो करना है। लाइक कि आपको ध्यान होगा यहाँ पे बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम लगेगी, ठीक है। कैसे लगेगी यहाँ पे बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम, कैसे लगेगी यहाँ पे बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम, क्योंकि उन्होंने हमें साइड के रेशियो दिए हैं, हमें पैरेलल उसको शो करना है, ठीक है। ट्रेपीजियम शो करने का मतलब पैरेलल शो करना है। इसलिए आपको क्वाड्रिलेटर, ट्रेपीजियम, इस तरीके की जितने भी हमारी शेप्स है वगैरह है उनके बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमने हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बना लिया जिसमें डायगनल्स हैं ए सी और बी डी जो ओ पे इंटरसेक्ट होते हैं। हमने एक कंस्ट्रक्शन कर ली है ई की। अब यहाँ पे मैं गिवन मैंने लिखा हुआ है पहले से, तो हम गिवन की तरफ जाते हैं। तो गिवन में क्या है कि अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इन विच इट्स डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर ओ सच दैट, यहाँ पे दैट है जो हाइड हो गया है, सच दैट यहाँ पे आएगा ए ओ बाई बी ओ, ये साइड्स है ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, सी ओ बाय डी ओ। ये साइड से आप देख सकते हैं ए ओ बाई बी ओ, सी ओ बाई डी ओ, ठीक है। ये साइड से है ना। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इनका, अब जब उन्होंने डायगनल्स की बात करी और यहाँ पे साइड्स कह रहे हैं कि हमें शो करना है साइड्स के रेशियोज को, है ना। साइड्स के रेशियोज को शो करना है, तो हमें एक चीज लिखना, ध्यान रखना होगा कि भाई ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। क्यों लिखेंगे, पिछले समय आपको याद होगा मैंने कहा था कि डायगनल्स और साइड्स का रिलेशन होता है, ठीक है। डायगनल्स और साइड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी साइड्स हैं, इसके डायगनल्स ये हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख लेती हूँ, ये हमारी साइड्स हैं और इसके डायगनल्स ये हैं। डायगनल्स होंगे तो ये और साइड्स होंगी तो वो, ठीक है। ये बात समझ आ गई और यही चीज आपको आगे भी पता लगेगी हमने किस तरीके से यूज की है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी ट्रेपीजियम है कि मतलब कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है थ्रू ओ लाइन, थ्रू, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है थ्रू ओ ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी मीटिंग ए डी एट इन ई, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी हैव ड्रॉ अ लाइन ई विच इज थ्रू बाय ओ एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप लोग। अगर आप इस लाइन को इग्नोर मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, आप अपनी लाइन अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ट्राइंगल लेंगे, जैसे हमने पिछले सम में लिया था ना क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें हम ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल क्या है, ए बी डी। ट्राइंगल क्या है, ए बी डी या ए डी बी, जैसी आपकी मर्जी है आप ले सकते हैं। तो इन ट्राइंगल मैं ले रही हूँ ए डी बी, ठीक है। इन ट्राइंगल, यहां से हम अपना आंसर शुरू कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, अब हम ओ ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ ट्राइंगल इतना लिया है ए डी बी। हमने यहाँ पे फिर बता रही हूँ कि जैसे मैंने पिछले समय बताया था ए डी बी ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ,
ओ ई जो एडीबी में क्या आ रही है, ऊपर वाली लाइन आ रही है ओ ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है। या तो आप इस तरीके से लगा लो इसको, यहाँ पे ओ पॉइंट है हमारा, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ठीक है। ई ए बी डी, सॉरी ये डी है, ठीक है। ए डी बी लिया तो ओ ई पैरेलल किसके है, अभी ओ ई पैरेलल है ए बी के। हम साइड के लेंगे ए ई बाय ई डी, और दूसरी साइड हम क्या लेंगे, ओ डी बाय ओ बी, ओ डी बाय ओ बी, या डी ओ बाय बी ओ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसी तरीके से ले लेते हैं। ओ डी बाय मतलब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बी ओ बाय डी ओ, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बी ओ बाय डायगनल्स की लेंगे ना, क्योंकि ये साइड के रेशो ये साइड के रेशो के बराबर है। समझ आ गई ना बात। तो यहाँ पे आएगा बी ओ बाय डी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीपीटी की थ्योरम लग गई। जब पैरेलल होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइड के रेशो इक्वल आ जाते हैं, तो हमारी इक्वेशन 1 होगी। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट लेंगे, जैसे हमने पिछले सम में क्या किया था, हमने दूसरा वाला ट्राइंगल ले लिया था। आप इस सम को उस ट्राइंगल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि हमें तीनों साइडें एक दूसरे की इक्वल दिखानी है। तो ये जो हमने एओ, ये जो ये लिया है ना हमने, ये वाली साइड एओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ है ना, ये साइड है। तो इस साइड का अब हम यहाँ यूज कर लेंगे, तो इसको हम डायगनल्स में चेंज कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट डायगनल्स भी उठा सकते हैं, ठीक है, और या तो आप सीधा साइड्स को उठा ले, तो हम साइड्स उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एओ बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ठीक है। ये है साइड्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ वी चेंज दिस साइड इन डायगनल्स, तो डायगनल्स क्या है, एओ बाय सी ओ बी ओ बाई डी ओ, एओ बाय सी ओ बी ओ बाई डी ओ, ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर हमारी ये बीपीटी की थ्योरम थी, यहाँ पे मुझे इक्वेशन 1 लिखना चाहिए था, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हो सकता है कि यार हम यहाँ पे साइड्स ले लेते तो उसके थ्रू हम निकाल सकते थे, बट ये ऑलरेडी गिवन है ना, ऑलरेडी गिवन है, और जिसको हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल की जगह हम डायरेक्ट इसको ले तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। वरना तो आप साइड के थ्रू भी कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, बट ये है कि हमें गिवन है तो मैंने इसलिए यहीं से ले लिया, ठीक है। और उसमें आपको कंफ्यूजन भी होगी अगर आप साइड्स के थ्रू लोगे। ये गिवन था हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब हम देखते हैं अपना सारी को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का हम सारा निकाल के देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, और दूसरे में क्या है, ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। तो अब एक चीज लिख लेते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो कॉमन होगा उसको नहीं लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या है, बी ओ बाई डी ओ है ना, ये वाला कॉमन है, तो इसको नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ, ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ए ई बाई ई डी ए ओ बाई सी ओ, ए ई बाई ई डी ए ओ बाई सी ओ, यहां से ले लेते हैं, ए ई बाई ई डी साइड निकल गई, ए ओ बाई सी ओ है ना। अगर हम यहां से ट्राइंगल भी लेते तब भी हमारा यही निकलना था, तो इसलिए मैंने यहां से डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी साइड्स आ गई, ये हमारी साइड्स आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा ओ ई पैरेलल है डीसी के। जब हमारी ये साइड्स निकल गई है, ये हमारी साइड्स हो गई है, ठीक है। ट्रेपीजियम प्रूफ करना है ना, तो ओ ई पैरेलल टू डीसी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, कैसे हुआ, जब हमारा साइड का रेशो आ गया है ना, जब हमारा साइड का रेशो पहले आ जाता है तो ये जो पैरेलल निकलेगा तो किस बिहाफ में निकलेगा, बीपीटी कन्वर्स थ्योरम के बिहाफ पे, बीपीटी कन्वर्स थ्योरम के बिहाफ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर देखें तो ओ ई पैरेलल टू डीसी है ना, ओ ई पैरेलल टू डीसी, ओ ई पैरेलल टू डीसी, और ओ ई ही जो पैरेलल है वो किसके है, ए बी के,
OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB, ठीक है। अगर OE DC के पैरेलल है, OE AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि DC भी पैरेलल होगा AB के, DC भी पैरेलल होगा AB के, ठीक है। डीसी भी पैरेलल होगा AB के। उन्होंने ट्रेपीजियम का है ना, तो ट्रेपीजियम की डिमांड क्या थी, दो अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन नहीं लेनी है। तो उसको हमने प्रूफ करने के लिए ये गिवन में जो दिया हुआ था, इसका डायगोनल्स और साइड्स उसका मैंने बता दिया था आपको कि इनका आपस में रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि AB पैरेलल होगा DC के, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये ट्रेपीजियम है। AB पैरेलल टू DC, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड ABCD इज ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। अगर इस समय आपको कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आपको आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बट मैंने अपने हिसाब से हर एक डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।